सुनिए चाणक्य जीवनी भाग 3। कहानी उस बालक की जिसने अपने ही मुंह पर पत्थर मारा और अपने दांत तोड़कर अपना चेहरा बिगाड़ लिया, अपने आप को आग के हवाले किया और अपना शरीर जलाकर स्वयं को कुरूप बना लिया, जिसने अपने पिता के कटे सिर को चौराहे पर लटकते खंभे से उतारकर बरसात की काली अंधेरी रात में जंगल की ओर भाग गया, जिसने एक चरवाहे को राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया और अपने पिता के कातिल राजा से बदला लिया। कहानी उस बालक की जिसने एक अनाथ, कमजोर और कुरूप बालक को एक अभूतपूर्व विद्वान बना दिया, चाणक्य बना दिया। जी हाँ, कहानी चाणक्य की प्रस्तुत है चाणक्य की जीवनी भाग 3। महात्मन, संसार में अकेला हूँ, किंतु तुम इस दशा में कैसे पहुँचे? एक दुर्घटना हो गई महात्मन। मैं लकड़ियाँ बीन बेचकर अपनी गुजर बसर करता हूँ। लकड़ियाँ जलाकर भोजन बनाते समय कपड़ों में आग लग गई, जिससे मेरे शरीर ने अग्नि स्नान किया। बड़ी कठिनाई से गंगा मैया की गोद में जाकर आग बुझाई। उसी कांड से मैं इस दशा को पहुँचा हूँ। किसी ठौर ठिकाने की तलाश में गांव की ओर जा रहा था कि पीड़ा के कारण इस वृक्ष के नीचे बैठ गया और न जाने कब मूर्छित हो गया। तो क्या तुम बिल्कुल नितांत हो? तुम्हारा कोई नहीं? नहीं महात्मन, ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ है। विष्णुगुप्त ने आसमान की ओर तर्जनी उठाकर कहा, आप मेरे साथ हैं। आचार्य मोहन स्वामी की पारखी नज़रें गहराई से उस बालक का निरीक्षण कर रही थीं। इतना तो वे समझ ही चुके थे कि यह बालक अत्यधिक बुद्धिमान और साहसी है। इस बालक की अवस्था लकड़ियाँ काटकर बेचने और गुजर बसर करने की नहीं, बल्कि ज्ञानार्जन करने की है। यदि इसे दिशा निर्देश मिले तो यह उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। यही सब सोचकर आचार्य मोहन स्वामी ने कहा, देखो पुत्र, मैं गांव की पाठशाला में अध्यापन का कार्य करता हूं, अकेले रहता हूं। यह उम्र तुम्हारे पढ़ने लिखने की है। अगर कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ज्ञान अर्जित न भी करना चाहो तो भी मेरे साथ चलो, क्योंकि इस समय तुम्हें देखभाल की आवश्यकता है। यह प्रस्ताव पाकर विष्णुगुप्त का हृदय गदगद हो उठा। उसे लगा उसकी संकल्प मूर्ति के लिए स्वयं ही हरि आचार्य मोहन स्वामी के रूप में उसके साथ आ गए हैं। तत्क्षण ही उसने झुककर आचार्य के चरण स्पर्श किए और बोला, आपकी इस अनुकंपा का मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा गुरुदेव। आप जैसे परम पुरुष की छत्र छाया में कुछ ज्ञान अर्जित कर सका तो सच में मनुष्य हो जाऊंगा। और फिर इस प्रकार विष्णुगुप्त स्वामी मोहन के साथ पाठशाला आ गया। मोहन स्वामी ने अपने पुत्र की भांति उसका उपचार किया। कुछ ही दिनों में विष्णुगुप्त स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात मोहन स्वामी ने विधिवत उसे अपना शिष्य स्वीकार कर शिक्षा देना आरंभ किया। अल्प समय में ही विष्णुगुप्त ने न केवल आचार्य बल्कि विद्यार्थियों के भी हृदय जीत लिए। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। सभी उनके बुद्धि चातुर्य की प्रशंसा करते थे। एक बार का सुना पाठ चाणक्य बिना पोथी खोले सुना दिया करते थे। आचार्य का प्रत्येक वाक्य ब्रह्म वाक्य बनकर उसके हृदय पर अंकित हो जाता था। इस प्रकार चाणक्य की प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई। अब वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ने के इच्छुक थे, किंतु यह कार्य अत्यधिक कठिन था। तक्षशिला में प्रवेश पाने के लिए तो कई देशों के राजकुमार तक प्रतीक्षा सूची में थे। फिर भला अनाथ और निर्धन विष्णुगुप्त को वहाँ स्थान कैसे मिलता? मगर विष्णुगुप्त धुन के पक्के थे। उन्हें अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपनी यह इच्छा आचार्य मोहन स्वामी के समक्ष प्रकट की तो उन्होंने उन्हें तक्षशिला में पढ़ाने वाले अपने एक मित्र आचार्य पुंडरीकाक्ष का पता देकर भेज दिया।
विष्णुगुप्त आचार्य पुंडरीकाक्ष से जाकर मिले। पुंडरीकाक्ष ने उन्हें बताया कि यह असंभव है, उन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल सकता। विष्णुगुप्त ने उनकी अनुनय विनय की तो पुंडरीकाक्ष ने उन्हें कुलपति से मिलवाने का आश्वासन दिया। फिर वह समय भी शीघ्र ही आ गया जब आचार्य पुंडरीकाक्ष। इस भाग में इतना ही सज्जनों। इसके आगे की चाणक्य जीवनी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाने के साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।